सारंगढ़ के गाताडीह सेवा सरकारी समिति में करोड़ों के भ्रष्टाचार व हेराफेरी करने का मामला उजागर हो रहा है। यह हम नहीं बल्कि महाप्रबंधक रह चुके शख्स का कहना है। अगर बारीकी से जांच हुई तो कई करोड़ों की हेराफेरी सामने आ सकती है। इस मामले में विधायक प्रतिनिधि पर साठगांठ का भी आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गाताडीह सेवा सहकारी समिति अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे वो धान खरीदी को लेकर हो, चाहे फर्जी ऋण को लेकर हो या धान बीज और खाद में हेराफेरी को लेकर हो। इसी तरह एक बार फिर गाताडीह के सेवा सहकारी समिति एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में आ गई है, जो विवाद के घेरों में है। यह मामला विवाद के घेरों में इसलिए है क्योंकि सारंगढ़ विधायक प्रतिनिधि गणपत जांगड़े से तार जुड़ा हुआ है। मामले को बताना लाजमी होगा। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में गाताडीह सेवा सहकारी के पूर्व प्रबंधक दिलीप टंडन का एक कथित वीडियो एक षड्यंत्र के तहत वायरल हुआ है। इसी वायरल के बाद सारंगढ़ क्षेत्र में खलबली मच गई है। वायरल वीडियो में दिलीप टंडन अपने साथियों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि गणपत जांगड़े का नाम भी ले रहे हैं, जिसमें खुद पर दबाव होने के चलते करोड़ों रुपए का गड़बड़ी करने की बात कही जा रही है। अभी आप कोसी थाना आए थे तो किस संबंध में आए थे, क्या मामला को लेकर आए थे? पूर्व प्रबंधक सोसाइटी के दिलीप टंडन के द्वारा सोसाइटी की बात को लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से गलत बयान जो वायरल करवा रहे हैं, जिससे सुन करके मुझे बहुत आहत महसूस कर रहा हूँ। जिसे लेकर के मैंने थाना प्रभारी महोदय से मिला हूँ और उसको निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए निवेदन भी किया हूँ। बात ऐसा है कि सोसाइटी इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा लगातार विधायक जी के पास आते थे कि हमारे खातों में कर्जा चढ़ा है करके अवगत कराते थे। उस बात को लेकर के हमने कलेक्टर साहब को मिले थे, उनको निवेदन भी किए थे कि इस पर कार्रवाई करिए करके। उसके बाद हमने अभी विधानसभा सत्र 22 तारीख से होना है, उसमें विधानसभा क्वेश्चन भी लगाए हैं, जिससे ये लोग घबरा करके डर करके अनगढ़ बयान दे करके अपने आप को बचने के लिए वो पटांग बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि तथ्य सामने आ चुका है। वो खुद बोल रहा है कि 4-5 लोग घपला को डालत किया हूँ करके, जिससे बचने के लिए वो मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्थानीय नेताओं के माध्यम से दबाव बनाकर उसको बयान दिलवाए गए हैं, जो कि असत्य है। और इसके उच्च स्तरीय में जांच की मांग किया हूं और आगे इसको निष्पक्ष रूप से जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए करके निवेदन भी किया हूं। और जो बोले हैं बिल्कुल गलत बात है, इस प्रकार की कुछ नहीं हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए अनेकों प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है। मेरा नाम दिलीप कुमार टंडन है। मैं गाताडीह सोसाइटी का पूर्व प्रबंधक हूँ। अच्छा भैया, 19-20 में कुछ घोटाला बात सामने आ रहा है लगातार, क्या घोटाला हुआ तो कैसे हुआ? 19-20 में एक फर्जी खाद का भी घोटाला आ रहा है सामने। तो इसमें यह है कि 19-20 में फर्जी पंजीयन करके, जैसे शिव कुमार टंडन अध्यक्ष थे, राजेश राठे ऑपरेटर थे, बुनरान थे, इन लोगों के द्वारा फर्जी पंजीयन कराया गया कोसीर गाताडीह में। और जो अपने ही यानी किसान कोई दूसरा है, नाम खाता कोई दूसरे का, कोसीर में जैसे 1 करोड़ का लगभग पैसा राजेश रात्रे के पूरा परिवार में गया है। उसके भैया भाभी, उसके परिवार अगल बगल सबके खाते में पूरा पैसा गया है। अग्रिम धान बेच कर वो धान एक भी नहीं भरा गया। वैसी गाताडीह में शिव कुमार टंडन के पूरा परिवार में गया है, वो भी धान नहीं भरा। इसी धान को कमी के भरने के लिए खातू का हेरा फेरी किया गया, लगभग 2 करोड़ का। कहाँ किया उस खातू का? उस खातू को मार्केट में बेचकर इन धान कमी, जैसे डीओ को पैसा दिया गया, जैसे डीओ खरीदते हैं उसी प्रकार से। और उसके बावजूद भी धान भरपाई नहीं हुआ तो जसपुर का धान को संग्रहण केंद्र गया था, उसको कोसीर में समायोजन कर दिया गया, कोसीर को 0 कर दिया, ताकि राजेश रात्रे एवं पंडित उसका भाई फल प्रभावी था श्याम सुंदर, वो दोनों को बचा ले गए, बच जाए करके। लगभग कितने एकड़ का फर्जी पंजीयन किया गया था? लगभग कुंटल में 8000 कुंटल लगभग। और खाद कितना बेचा गया फर्जी तरीके से? खाद कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग बेचा गया। और किसानों के नाम पे चढ़ा दिया गया? किसानों के नाम पे चढ़ा दिए गए। तो वो जो किसानों के नाम पे चढ़ा है वो आज पटा है, पैसा उसका नहीं पट पाया है? लगभग 1 करोड़ पट गया है, अभी 1 करोड़ और बाकी है।
कहाँ से कर रहे हैं सब चीजों को लोग, कहाँ से पटा रहे हैं पैसे को? अब इधर उधर करके पटा रहे हैं। और जो धान की कमी आई थी, जो फर्जी पंजीयन करके फिर पैसा लिया गया तो बेचा नहीं गया, तो उसको कहाँ से पूरा कर रहे हैं? अब वो पैसा को वो लोग इधर उधर खर्चा कर लिए होंगे। लगभग कितने करोड़ का घोटाला था टोटल? लगभग धान और खाद करके लगभग 4-5 करोड़ का घोटाला है। शिकायत तो कई बार हुई इस मामले में, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शिकायत करने हम लोग कल एसडीएम के पास गए थे, लेकिन कोई नहीं सुनाई किए। कलेक्टर साहब को बताया था आपने? कलेक्टर को नहीं बताए हैं। आप प्रबंधक थे उस टाइम में? उस टाइम में प्रबंधक था, मैं दबाव के कारण नहीं कुछ कर पाया। तो आप मना नहीं किए कि इस तरीके से मत करो, मैं फंस जाऊंगा बोल के, निजे चल बोल के? मना किए, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था तो क्या करता मैं भी। कौन दिया दबाव आपको? शिव टंडन का दबाव था, गणपत जांगड़े का दबाव था। क्या लगता है जांच हो तो कौन कौन जेल जाएंगे इसमें? जांच, मैं तो सटीक जांच की मांग कर रहा हूँ। जो वास्तव में हुआ है उस सब के नाम पे करवाई, भले मेरे नाम पे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबके नाम पे जो दोषी उसके सबके नाम पे कार्रवाई हो। आज आपके क्षेत्र के किसान भटक रहे हैं खाद के लिए, जो फर्जी पंजीयन उनके नाम पे पैसा चढ़ा दिया गया है, क्या कहना चाहिए इस पे? गलती हुआ है समिति से, सभी कर्मचारियों से। तो ये गलती उसकी 20-21 के बाद और भी जारी था कि उसके बाद रुक गया? अब मैं 19-20 का जान रहा हूँ, इधर का मेरे को नहीं पता। क्या लगता हुआ होगा? हुआ होगा।